चांद ग्रहण की नमाज का तरीका जिसको कुछ लोग सालतुल कुसुफ के नमाज से जानते हैं, इसको सीखना चाहते हैं और अपने गुनाहों को बकसवाना चाहते हैं तो आप सही जगह आए हैं। सलातुल कुसुफ की नमाज का भी बहुत ज़्यादा फजिलतें और फ़ायदे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कुसुफ हो जाए यानी जब सूरज या चांद ग्रहण को इसकी नमाज अदा करे, ये सुन्नत मोक़दा है। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चांद ग्रहण में किसी की मौत या ज़िंदगी से नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह ताला की निशानियां में से 2 निशानियां हैं, इसलिए जब तुम ये देखो तो नमाज पढ़ो। लेकिन आजकल के मुसलमान तो बस चांद ग्रहण के वक्त टीवी चैनल या मौज मस्ती करते रहते हैं और नमाज के बारे में सोचते तक भी नहीं है। इसलिए इस वीडियो का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मुस्लिम भाई और बहन को इस्लामिक तौर तरीके के बारे में जानकारी हो सके। चांद ग्रहण की नमाज क्या है? चांद ग्रहण की नमाज एक सुन्नत मोक़दा है, यानी इस नमाज को पढ़ने वाले के नाम बहुत सारे सवाब लिखा जाएगा और नहीं पढ़ने वाले पर कोई गुनाह नहीं है। और नमाज को लोग कुछ और नमाज से भी जानते हैं, जैसे सलातुल कुसुफ की नमाज का वक्त भी बाकी नमाजों की तरह मुकर्रर एक खास वक्त में होता है और इसका वक्त जब सूरज या चांद की ग्रहण शुरू हो जाए तब से सलातुल कुसुफ की नमाज शुरू हो जाती है। उसी तरह जब चांद और सूरज की ग्रहण खत्म हो जाए तो सलातुल कुसुफ की नमाज का भी वक्त खत्म हो जाता है, जैसे फजर से इशा तक की नमाज का एक मुकर्रर वक्त होता है। सलातुल कुसुफ की नमाज की 2 रकात होती है जो कि सुन्नत मोक़दा है, लेकिन ये बाकी नमाजों की तरह नहीं है जिसमें एक रकात में एक क़याम, एक रुकू, एक सजदा और एक तशहुद, बल्कि इसका तरीका कुछ अलग होता है। इस नमाज के अंदर 2 रुकू एक रकात में होती है, यानी नमाज 4 रुकू और 4 सजदा के साथ इसको पढ़ना है, जिसका तरीका आगे बताया गया है। अमल का दारोमदार नियत पर है। नमाज में नियत करना ज़रूरी है, इसलिए कि नमाज को मालूम रहे कि वो कौन सा नमाज पढ़ रहा है, मसलन जोहर की नमाज या ईशा या फ़र्ज़ या सुन्नत। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज सलातुल कुसुफ की नफिल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर सजदा से खड़े होकर लंबा क़याम किया, फिर 2 रुकू किए, फिर 2 सजदे करके ताशहुद पढ़कर सलाम फेरा तो सूरज रोशन हो गया था और फिर खुतबा दिया जिसमें अल्लाह की तारीफ और सना बयान फरमाया। सूरज ग्रहण की नमाज का तरीका वही है, वो नफिल या सुन्नत मोक़दा का होता है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है जो हर रकात में 2 रुकू होगा, यानी 2 रकात की नमाज में 4 रुकू होगा। इस नमाज के लिए अजान और अकामत नहीं होगा, लेकिन हाँ लोगों को बुलाने के लिए आवाज़ लगा सकते हैं या अनाउंसमेंट करा सकते हैं। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप वजू करके मस्जिद में चले गए हैं और कोशिश करें कि जमात के साथ पढ़े, और जमात न मिले तो अकेले भी पढ़ सकते हैं। आप सबसे पहले नियत करें जिसका तरीका ऊपर बताया गया है। सलातुल कुसुफ की पहली रकात। सबसे पहले नियत करे और नियत करके दोनों हाथों को उठाए और बांध ले, फिर एक बार सना पढ़े, फिर आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़े और कोई भी कुरान शरीफ की सूरत को मिलाए, लेकिन और नमाज की तरह छोटी सूरत नहीं होना चाहिए बल्कि लंबा क़याम करना होगा। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए तो और रुकू लंबा करे, फिर रुकू से खड़े होकर एक बार और क़याम करे। यह क़याम पहली की क़याम से छोटी होना चाहिए, यानी दूसरी क़याम का समय कम होना चाहिए और इसमें भी अलहम्दो शरीफ और कोई भी सूरत मिलाए। इसके बाद फिर रुकू में जाए और पहले रुकू से इसमें थोड़ा कम वक्त होना चाहिए। रुकू से उठने के बाद समिल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए, फिर खड़े रहते हुए ही रब्बना लकल हम्द कहे। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा में जाए और बाकी नमाजों की तरह दोनों सजदा करे, फिर दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए। इस तरह से पहली रकात मुकम्मल हुई। सलातुल कुसुफ की दूसरी रकात। फिर क़याम करे, लेकिन यह क़याम पहली क़याम से छोटी होना चाहिए। क़याम मतलब सूरह फातिहा और कोई भी सूरत। फिर रुकू में जाए और पहली रकात में दूसरी रुकू से छोटी रुकू होना चाहिए। फिर क़याम के लिए खड़े हो जाए और यह क़याम तीसरी क़याम से छोटी होना चाहिए। फिर रुकू में जाए और ध्यान दे यह रुकू तीसरी रुकू से छोटी रहना चाहिए। रुकू के बाद सजदा में जाए और यहाँ से तरीका वही रहेगा जो 5 वक्त की नमाज का होता है। दोनों सजदा करने के बाद तशहुद में बैठे और दोनों तरफ सलाम फेर दे। इस तरह से आपकी सूरज और चांद की नमाज का मुकम्मल तरीका पूरी हुई। इसी तरह अगर किसी शख्स को पिछला और अगला गुनाह माफ़ करवाना है तो उसे चाहिए कि सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़े। नमाज ए कुसुफ रिलेटेड क्वेश्चंस फैक्ट्स। सूरज और चांद ग्रहण की नमाज जमात के साथ पढ़ना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल कुसुफ की नमाज जमात के साथ पढ़ी और हदीसों में भी बजमात पढ़ने का हुक्म है। इसीलिए सूरज और चांद ग्रहण की नमाज जमात के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन जमात नहीं हो रहा है तो अकेले भी पढ़ सकते हैं। सलातुल कुसुफ की नमाज में अजान और अकामत होती है। सूरज और चांद ग्रहण की नमाज के लिए न तो अजान जरूरी है और न ही नमाज की अकामत जरूरी है, बस आपको ऐलान कर दे कि सलातुल कुसुफ की नमाज होने जा रहा है।
जिन वक्तों में नमाज पढ़ना है उस वक्त में सूरज या चांद ग्रहण हुआ तो क्या करे? इसका आसान सा जवाब है कि सलातुल कुसुफ भी नमाज है, ठीक उसी तरह जिस तरह 5 वक्तों की नमाज या बाकी नफिल नमाज, तो इन सभी नमाजों को मकरूह वक्तों में पढ़ना मना किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इन्फ्लुएंसिंग इस्लाम को सब्सक्राइब कर देना, बेल दबाना ना भूले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह।